scored low marks in 10th, 12th or graduation. Does that mean your IIM dream is over? Absolutely not. In today's video, I'll tell you can still get into top IIMs if your 10th, 12th or graduation score is low. What really matters is the selection process and how you perform in all the steps, not just academics. Hi everyone. Welcome and welcome back to my channel. I am Bhumi, a second year MBA student at IIM Rohtak, and in this video we'll talk about and through my journey plus what I've seen from seniors and peers. I'll break the truth about IIM selection process and what you can do if your past marks aren't very strong. So first section, reality of academic weightage. ऐसा हमको पता चलता है कि एकेडमिक्स मैटर करते हैं आईएम के सिलेक्शन प्रोसेस में, पर ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ही एकेडमिक्स पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी के 10th में बहुत अच्छे हैं, 12th में बहुत अच्छे हैं, पर ग्रेजुएशन में बहुत कम है, फिर भी उसका आईएम में हो सकता है. फॉर एग्जांपल मी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया, मेरा ग्रेजुएशन स्कोर वॉज 66 एंड इट वॉज वेरी लो, आई नो, बट एज आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्कोरर इन माई कॉलेज, तो जैसे कि मैंने इंटरव्यूज में भी बोला, सो फिर भी मुझे शॉर्टलिस्ट आई थी. आई गॉट शॉर्टलिस्ट फ्रॉम IIM शिलोंग, IIM मुंबई एज वेल. आई नो सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम क्राइटेरिया एज वेल, बट ऐसा नहीं है कि किसी IIM में होगा ही नहीं. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कैट स्कोर, योर ओवरऑल प्रोफाइल, व्हाट यू हैव डन बिफोर, योर इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस एंड व्हाट नॉट. सो दैट्स द फुल स्टोरी. ऐसा नहीं कि अगर आपके 10th में कम है या फिर सिर्फ 12th में कम है तो आपका होगा नहीं, आप होप छोड़ दो. ऐसा नहीं करना है. अगर आपको किसी भी 1 या 2 में कम है तो आप बाकी चीजों से कॉम्पेंसेट कर सकते हो. सेकेंड सेक्शन, हाउ कैट स्कोर कैन बैलेंस सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे IIMs हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल IIM रोहतक, IIM रांची एंड बहुत सारे, जो कि सिर्फ अकेडमिक्स स्कोर नहीं देखते, वो उसको वेटेज कम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो PI, GT ये सबको वेटेज ज्यादा देते हैं, प्रोफाइल को वेटेज ज्यादा देते हैं. तो कुछ जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. अब कुछ कॉलेजेस अकेडमिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कुछ कॉलेजेस ये PI एंड कैट का स्कोर इनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. तो आपको वो वाले कॉलेजेस ढूंढने हैं जो इनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, so that you can know कि आपको कहाँ ज्यादा टारगेट करना है, अपना पोटेंशियल है, अपना जो फोकस है वो कहाँ टारगेट करना है. इवन जो टॉप कॉलेजेस जैसे कि FMS, MDI गुड़गांव, वो भी एकेडमिक से ज्यादा कैट के स्कोर और परसेंटाइल को ज्यादा वेटेज देते हैं, ज्यादा उस पर फोकस करते हैं. थर्ड सेक्शन, द इम्पोर्टेंस ऑफ PI एंड वैट. अब जैसा कि आपको शॉर्टलिस्ट मिल गई तो कोई भी आपका एकेडमिक स्कोर नहीं देखने वाला है. एक बार शॉर्टलिस्ट मिलने के बाद आपका जो PI है, आप PI में कैसे परफॉर्म करते हो, उसके अलावा जितने भी फॉर एग्जांपल GD होता है, किसी का वैट होता है, तो उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो, दैट्स ओनली मैटर्स. क्योंकि आपको शॉर्टलिस्ट मिल गई तो आपका जो बेसिक क्राइटेरिया था वो फुलफिल होगा, इसीलिए आपको शॉर्टलिस्ट आई है. अब शॉर्टलिस्ट के आगे जाने के लिए जो अभी सब कम्पीट कर रहे हैं जिस चीज पे, आपको वो करना है. तो उसके लिए आपको अपना प्रोफाइल अच्छी बनानी है, इंटर्नशिप्स करनी है, सर्टिफिकेशंस करने हैं और अच्छा परफॉर्म करना है, फ्लुएंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डिमांड फ्लुएंसी इन इंग्लिश. सो वो ट्राई करो. नहीं होता इट्स ओके, बट लेकिन ट्राई करो एज मच एज पॉसिबल. सेक्शन 4 इज स्मार्ट कॉलेज टारगेटिंग. जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें चाहिए, कुछ कॉलेजेस में नहीं चाहिए. तो आप लोग देखो कि कौन से कॉलेज में ऐसा है जो आपको फायदा मिल रहा है. जिसको एकेडमिक्स नहीं चाहिए तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको एकेडमिक्स चाहिए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. मतलब जिसको लगता है कि उसके एकेडमिक्स स्ट्रांग है तो वो वहां जा सकता है, जैसे कि वो वहां उन लोगों के साथ कम्पीट करे कि जहाँ पे आपके एकेडमिक्स की वैल्यू है, जो आपको देख रहे हैं, तो वहां जाओ. और जिसको लगता है कि उसके कम है, उसका नहीं होगा किसी में, तो वो वैसे वाले कॉलेजेस टारगेट करो जो उनको कम वेटेज देते हैं एकेडमिक्स को. ऑल्सो रिमेंबर, इन द लॉन्ग रन कोई भी आपके एकेडमिक्स नहीं देखने वाला. आपकी जो स्किल सेट्स हैं, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस है, ये सब मैटर करता है प्लेसमेंट्स में. तो जरूरी नहीं कि एकेडमिक्स अच्छे नहीं है तो आप आगे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे. थोड़ा बहुत होता है, नो डाउट, एवरीवन फेसेस, मुझे भी फेस करना पड़ा, बट लेकिन इतना नहीं कि एडमिशन ही नहीं होगा या फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे. सेक्शन 5, एक्शन प्लान. फर्स्ट इज कैट परसेंटाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल एम फॉर 99+ परसेंटाइल. आप जो एम करने की कोशिश करते हो ना कि मैं कितना करूं, 95 करूं, 96 करूं, पहली बात एम एज हाई एज पॉसिबल. तो 99+ परसेंटाइल ही एम करना है, क्योंकि हम जितना एम करते हैं तब थोड़ा उसके आसपास आ पाते हैं. अगर हम एम ही हाई करेंगे तभी उसके आसपास आ पाएंगे. तो एम एज हाई एज पॉसिबल. सेकेंड इज मॉक्स एंड एनालिसिस. अब भाई इतने वीडियोस में बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया कि मॉक्स देने से ज्यादा एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उस पर ज्यादा ध्यान दो जिससे कि आपका कैट स्कोर इंप्रूव हो पाएगा. थर्ड इज इंटरव्यू प्रेप. सो अपने वर्क ऑन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स. तो आपका इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा स्कोर होगा तो आपके सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे.
फोर्थ इज प्रोफाइल बिल्डिंग, जैसे कि मैं पूरी वीडियो में बोल ही रही हूँ, सर्टिफिकेशंस करो, कोर्सेज करो, इंटर्नशिप्स करो, लाइफ प्रोजेक्ट्स करो, जो भी आपको मिलता है कम से कम ड्यूरेशन में जल्दी से जल्दी जो चीज़ हो सकती है आपके सीवी में बढ़ाने के लिए, आपको पता करने के लिए क्या क्या आपने किया है, बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए, वो सब चीज़ें ट्राई करो. सो इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड वेल in your 10th or 12th, so stop overthinking. You can't change the past, but you can absolutely change the future. Your CAT preparation, your mindset, and your interview prep are what will matter the most now. This was a complete guide on IIM selection process with low marks. If you found this video useful, do not forget to hit the like button or comment down below your basic thing that you thought that it would lead for non-selection in IIM. जितने भी ज्यादा कैट 2025 के और कैट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें सब लोग अपनी क्वेरीज पूछते हैं, जो भी डाउट्स हैं वो पूछते हैं. तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम डाउन एंड कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे टैग कर सकते हो उस ग्रुप में और मैं डायरेक्टली उस ग्रुप में आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकती हूँ. ओके, ऑलराइट. And you can also drop your profile in the comments. I'll guide you as much as possible. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हो. I'll try to make a new video on that. All the best. Bye bye.